और अल्लाह किससे डरता हूँ मैं, और बिल्कुल मेरा काम करूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रभाग नंबर 12 से साफ़ी उम्मीदवार रुखसाना बेगम शेख याया इस बार इंतखाबी मैदान में है। आज महल्ले के अवाम की जानिब से इनकी शानदार गुलपोशी की गई। इस मौके पर रुखसाना बेगम शेख याया ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अगर अवाम ने एतमाद का इजहार किया तो इलाके में तरक्की कामों को मज़ीद तेज़ रफ्तारी से अंजाम देने की बात कही। शेख याया ने कहा कि अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब मारूफ समाजी कारकुन बशीर लाला भी प्रभाग नंबर 11 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बशीर लाला को अवामी हलकों में बेहतर पहचान हासिल है और इन्हें इलाके के लोगों की हिमायत हासिल होने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। आज प्रभाग क्रमांक 12 वो से अपक्ष उम्मीदवारी हमने भरी है और उसमें ऑटो निशानी हमें मिली है, और दूसरी 11 नंबर से अपक्ष उम्मीदवार शेख बशीर लाला ने भी अपक्ष में उम्मीदवारी ली है और वो भी ऑटो निशानी है। वो भी 11 और 12 में हमने ऑटो निशानी ली है। और राजकारण हम कभी नहीं करते थे, मगर मजबूरी हमारी ऐसी थी कि जो दलाल मुखबिरों के खिलाफ में हम आवाज उठाते और जो भ्रष्टाचार, जो गली के एरियो के गंदगी और जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, जो पानी के पैसों का लेके और जो बच्चों को फंसाने का जो काम का सिलसिला मैंने देखा, तो ये 12 साल में मैं देगलूर नाके पे जो चीज देखा वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था मैं न्यूज के माध्यम से। और उसके अलावा आप सभी के दुआ से मुझे ऐसा लगता है कि और भी आप लोगों ने ताकत दी है, तो मैं डबल ताकत से ये सब खत्म करूंगा। जो गुनहगारी, जो अवैध धंधे और जो गरीबों को फंसाने का काम, जो पानी के पैसे नहीं मिलते वो तो नौबत ही नहीं आने दूंगा। जो पानी के पैसे क्यों नहीं मिलते, उसमें असल में वो पानी क्यों घुसा घर में, वो सबसे अहम मुद्दा वो है मेरा कि वो पानी घर में घुसना नहीं। उस तरीके का माहौल में यहाँ देगलूर नाके पे नाली, रोड, रास्ते बनाऊंगा। और उसके बाद यहाँ की गुनहगारी, जो गुंडागर्दी यहाँ के, वो दलाली मुखबिरी पे ज्यादा फोकस रहेगा। दवा खाने का मसला है यहाँ पर, देगलूर नाके पे गार्डन है, कब्रिस्तान का एक मसला मैं लिए हुआ हूँ हाथ में। जो कांग्रेस के कुछ दलालों ने एमआईएम में चले गए, उन्होंने वो कांग्रेस वालों ने जो कब्रिस्तान का पैसा खाए, यहाँ के ईदगाहों का पैसा खाए, वो भी मैं इनका पोल खोल रहा हूँ। मगर आने वाले दिनों में उससे ज्यादा स्पीड में मैं काम करूंगा। इसलिए आज आपकी दुआ से मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है प्रभाग क्रमांक 12 में, वो में जो ऑटो निशानी है। आप जीत के आने के बाद यहाँ का सबसे पहले विकास के कामों को कौन से कामों सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मुनीर भाई, इसके विकास काम यहाँ पर हुआ ही नहीं। और यहाँ पर कोई आवाज उठाता है, यहाँ के लोग तो उन्हें दबाने का काम करते हैं। अगर से कोई बोलता है यहाँ पर नाली का काम बोकस हुआ या यहाँ का खराब काम हुआ या डेनिस का, तो इन लोगों का केस कर देते, उन्हें फंसाते, तो डर के कोई बोलता नहीं। अब लोगों में जागरूकता आ गई और लोग जो है अल्लाह से डर रहे, अब कोई लीडर से नहीं डर रहे। इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो डेनिस लाइन, नलों को पीने का साफ पानी और नाली रोड, जो कभी यहाँ से बनी नहीं देखा मैं 20 साल से, मगर अब वो कभी ना कभी परिवर्तन होगा। और लोगों से भी मैं कहता हूँ कि वोट कभी भी किसी के भयकाव में आके डेरिंग से, गुंडागर्दी से नक को डालो, तो आप परिवर्तन लाओ और नए चेहरों को चुनो। और आप 4 वोट का हक है आपको, आप 4 वोट किसी को भी डालो। हमारा पार्टियों से मुकाबला ही नहीं है भाई। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्टियों में है वो किसके नहीं है, वो आज इधर, कब उधर, कल उधर जा रहे, वो पार्टियां कोई है नहीं। और मुकाबला तो हमारा किससे नहीं है। हमको लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने कहा कि मैं राजनीति में हम आना नहीं चाहते, तो लोगों ने कहने से हम आए। मुकाबला कोई पार्टियों से नहीं है। ये पार्टियां वाले सब जो है बिके हुए हैं, इस वास्ते हमको ये नौबत आई कि हमको ठहरना पड़ा। और अल्लाह किससे डरता हूँ मैं, और बिल्कुल मेरा काम करूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। आजाद उम्मीदवार के तहत पे आजाद पैनल थे, उनसे भी आरोप लग रहे, क्या अब यहाँ पर भी
आजाद आप उम्मीदवार ठहरे, कितना कठिन जाएगा? नहीं, कठिन कुछ भी नहीं जाने वाला है मुनीर भाई। आजाद पैनल लोगों ने बता दिए कि कोई किसी का है, कोई किसी का है, और ऐसी चर्चा भी है कि एक शिवाजी नगर वाले का भी आजाद पैनल है, मगर वो पैनल अलग है। और हमने जो है जनता का पैनल है, हम जनता के उम्मीदवार हैं, इसलिए हमने आजाद पैनल हम इसलिए ठहरे आजाद से, जो हमारा खुद का पैनल हमने बनाए बशीर लाला को, और मेरा जो प्रभाग क्रमांक 11 में ठहरे हुआ है कांग्रेस का माजी उप महापौर के विरोध में। और हम जो यहाँ पर है वो तो कोई विरोध नहीं है, मगर ये पैनल नहीं है, ये आजाद उम्मीदवारी हमने लिया, और ऑटो निशानी इसलिए लिए कि सबकी निशानी है वो। भाई अभी तक विकास हुआ है क्या समझता है? वार्ड का वार्ड में अभी तक कोई चीज दिखी नहीं हमें यहाँ पर, तो विकास भी नहीं दिखा। इस वास्ते वार्ड का परिवर्तन करना, और ये पुराने जो लोग हैं यहाँ वो घर को बैठना, तो इस वास्ते हमने वार्ड में ऐसे सही कई समस्या है, तो जो अभी तक वो लोगों को हम बता रहा हूँ मैं न्यूज के माध्यम से, मगर वहाँ महानगर पालिका में वो करके लेने की ताकत अल्लाह ने मुझे दी, और इंशाल्लाह पूरे काम जो है रुके हुए वो करूंगा। और ऐसा भी न्यूज के माध्यम से मैं करने की कोशिश करता हूँ, मगर और ताकत आपकी दुआ से मिलेंगे कि तो वार्ड में कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, यहाँ पर कोई 10वीं तक यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, माध्यम स्कूल नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वो महानगर पालिका को उसको मैं माध्यम बनाने की कोशिश करूंगा। कहीं ये लोग आए, कहीं गुने डालेंगे, कहीं टेक्निकल गुने डाले, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ, इसके ज्यादा ताकत से मैं काम करने के लिए उतरा हूँ। और अभी भी हालात गली के देखेंगे तो उससे बदतर है जो पहले थे। आज मस्जिदों के सामने गंदगी है, जो कि पाकिस्तान नगर के अंदर मस्जिद है उसके सामने गंदगी, वो लीडरों को नहीं दिखती, आज भी वही माहौल है। ये भाई एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे जो है तो अभी लोग भी आपके पास समस्या लेके आ रहे क्या है प्रभाग के विकास के लिए? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ खुतबे नगर चौरस्ते पे, तो यहाँ पर मलंग की बिल्डिंग कहते हैं, उसके बाजू में मस्जिदों के सामने गंदगी है। आज ही मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप जो है आके देखो, तो मैं मेरा काम छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा न्यूज के माध्यम से मैं मेरा इनका पर्दाफाश करते रहूंगा, और अल्लाह किससे डरता हूँ मैं, और बिल्कुल मेरा काम करूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। नॉमिनेशन फॉर्म अपना भरा हूँ प्रभाग क्रमांक 11 से, और प्रभाग क्रमांक 12 से रुखसाना बेगम शेख याया जो हमारे दोस्त है याया भाई, उन्होंने 12 में है, और मैं प्रभाग 11 में हूँ। और ये जो गंदी राजनीति चल रही है प्रभाग क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15 में, ये राजनीति को जो चलाने वाला, ये जो गंदी राजनीति को और गंदी बनाने वाला ये शिवाजी नगर वाला है। और मैं जिस पक्ष में काम करता था उस पक्ष में मैं 2018 से काम कर रहा था, और मेरे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता को सड़क पर छोड़कर और बड़े बड़े पैसे वालों को देकर पैसा लेकर उनको टिकट देने का काम महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने किया है। और ये कार्यकर्ताओं को सड़क पे लाने का काम इम्तियाज जलील साहब और स्थानीय जो यहाँ की पार्टी चलाने वाले, इन्होंने पार्टी को थत्तर मत्तर कर दिए। ना पार्टी का कोई वजूद रहने वाला आने वाले दिनों में, ना पार्टी को कोई वोट मिलने वाला है। क्यों? तो पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो मेहनत कर रहा था ग्राउंड लेवल पे 2018 से लेके अभी तक, वैसे कार्यकर्ताओं को तुम आश्वासन देके, जैसा कि रहीम पटेल है, मैं हूँ, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता है जिनको पार्टी ने चॉकलेट दे दी। और जो माजी आजी नगर सेवक थे कांग्रेस के, उनके शिवाजी नगर वाले के इशारे पे इम्तियाज जलील साहब और स्थानीय यहाँ नांदेड़ के जो मुकामी लीडर है जो इमाम के, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी की इज्जत को बेचने का काम करे। इंशाअल्लाह ताला अवाम से मेरे को उम्मीद है प्रभाग क्रमांक 11 में, कि प्रभाग क्रमांक 11 में इंशाअल्लाह ताला दो में मैं उम्मीदवार हूँ। ऑटो रिक्शा मेरी निशानी है, और मेरा विरोध सीधा माजी उप महापौर जो अभी मंजलिस में आ गए उनसे है। और मैं मेरा भरने की वजह ये थी अपक्ष में कि मेरे को पार्टी पे कोई विश्वास नहीं रहा। क्यों? तो पार्टी वाले दिन भर तक तो साथ में रह रहे, मगर रात में किधर चल जा रहे पता नहीं लग रहा। ये आप लोगों को सबको मालूम है नांदेड़ का क्या गंदा माहौल बना के रखे ये लीडरों ने, और विकास का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। प्रभाग क्रमांक 11 मेरे 11 में इतनी बुरी हालत है, इस्लामपुरे की, इमरान कॉलोनी की, इमरान कॉलोनी में इतनी गंदगी, लक्ष्मी नगर में इतनी गंदगी, रोड नहीं, नाली नहीं, और ड्रेनेज लाइन का काम अमृत योजना में 300 करोड़ का काम था। मैंने उसको बंबई में जाकर निवेदन दिया, उसका एलओकी हुआ विधानसभा में नागपुर में, मगर अभी तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन होने के बाद यहाँ के लोगों को मालूम हुआ, जो लोगों ने क्या आपको उपकार करे, कैसा लगा? नहीं
तकरीबन अवाम के हमको सहकार्य मिला, अवाम की मोहब्बत मिली, अवाम ने हमको हिम्मत अफजाई दी है, अवाम ने गुलकोशी करके हमको और हिम्मत दी। और हम इंशाअल्लाह ताला प्रभाग क्रमांक 11 में ताकत से लड़ी है और 12 में याया भाई भी लड़ रहे हैं, रुखसाना बेगम शेख याया। और हमको अवाम से उम्मीद है, और सबसे पहले अगर किसी को उम्मीद है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है हमको।